Okay, ji, let's start the class. Today is 14th of December, and we are continuing with law of exponents. It's the fifth law, which is law of power of quotient. ठीक है जी, अभी तक हमने क्या क्या देख चुके हैं हम? लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर, राइट? इससे पहले वाली एक्सरसाइज ये थी, लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर, और एक्सरसाइज एंड लॉ कह लें हमने, दोनों चीजें इसी में देखी. एंड नाउ द लास्ट वन इज लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट. ठीक है? एनी इश्यूज विद दिस? जी, I was not Yes, sir. in previous class, so can you repeat the previous lecture? जी, किसी को आइडिया है कि व्हाट इज लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट? हमने अभी लास्ट हमने पढ़ा है वो क्वोशंट ऑफ पावर. सर जी सर आप अपनी मेन आईडी से बोर्ड शो नहीं कर रहे. नहीं बेटा, मैं मेरी आईडी से बोर्ड शो कैसे करूँ, क्योंकि मैंने इसको लैपटॉप पे खोला हुआ है एंड आई एम यूजिंग माय मोबाइल टू शो द बोर्ड टू यू. आई हैव आस्क्ड यू टू रीइंस्टॉल योर Zoom या फिर join it from any of your laptop or computer. सर मैंने करके देखा है सर. बाकी मतलब बाकी क्लासों में ना मैं स्वाइप करता हूँ राइट पे तो फिर मतलब मैं वीडियोस मतलब देख लेता हूँ, पर नहीं आपकी क्लास में नहीं होता, ये ऑप्शन नहीं आता इसमें. मतलब सिर्फ क्लास हमारे इधर मैथ्स क्लास में नहीं आ रहा आपके पास? जी सर ऐसे ही है. ऐसा कैसे पॉसिबल है बेटा? ये तो कोई, सर कोई ये तो अगर आपके पास राइट स्वाइप अगर इसमें नहीं आ रहा है तो आपके एप्लीकेशन का प्रॉब्लम है ना, क्योंकि बाकियों की सबके पास आ रहा है एंड एवरीवन कैन सी द सर बोर्ड. सर बाकी क्लासेस में हो जाता है लेकिन आपकी क्लास में नहीं होता. यार ये कैसी बात है यार, इसको मतलब इसको क्या करें बताओ. सोल्यूशन बताओ भाई, क्या कर सकते हैं? जी, anyone has any solution for this? He is facing a problem. चलें जी, जब तक सोल्यूशन नहीं आता हमारे पास, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. सर ये एक दो पहले बच्चे हमने ऐसे देखा था. बोले सर. सर जी कुछ जी, बच्चे वीडियो खोलें शायद फिर शो हो जाए. guys, please open up the video. So yeah, Faik has opened the video. Faik की वीडियो खुली हुई है. Fabia, can you please open up the video? सर हो गया हो गया हो गया. हो गया, चलो भाई, वेरी गुड. चलो भाई, किसी के खोलने से जो है वीडियो. चलो जी, लेट्स कंटिन्यू विद इट. सो एज इट सेज पावर ऑफ क्वोशंट, पहले क्या था? क्वोशंट ऑफ पावर था. क्वोशंट के ऊपर पावर होगी तो हम किस तरह से उसको डील करेंगे. नाउ इट सेज इफ द लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट, बात समझ आ रही है? पावर की क्वोशंट क्वोशंट का पूरा अपना पावर होगा तो क्या करेंगे हम? सो व्हाट विल हैपन, लेट्स से एक फ्रैक्शन है a अपॉन b, राइट? उसकी पावर है n. सो व्हाट विल हैपन, a will also get the power and upon b will also get the power.
It's exactly like the law of power of product, right? The terms which are getting product, they also get the same power exactly like the numbers which are getting divided. Why do we call it quotient? Because the solution or the answer of the division is called quotient. I have explained this in the previous class, and I hope you know this beforehand, right? Are we good till here? G. Is it his? सर नहीं आया समझ में वाला। क्या कह रही हैं? जी सर समझ नहीं आया। सर समझ नहीं आया। समझ नहीं आया, एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास, चलिए पहले इसी को एक्सप्लेन करते हैं कि ये यहां से यहां एकदम कैसे आ गए। लेट्स से कि a की पावर a अपॉन b की पावर एंड इन पे हम कोई वैल्यू ले लेते हैं 3। सही है, ऐसे ही होगा। अब सर वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो अगर ब्रैकेट खोले लॉ के हिसाब से लिखो तो ये हो जाएगा a की पावर 3 और b की पावर 3, है ना? जी सर। लेकिन अगर मैं इसको दिखाऊं आपको कि हमारे पास ये a की पावर 3 और b की पावर 3 और कैसे आया, तो वो देखते हैं जरा। क्या ये ऐसे हो रहा होगा, मल्टीप्लाई बाय a अपॉन b, मल्टीप्लाई बाय a अपॉन b। जी यस सर। So if I solve this, this will become a into a upon b into b into b. Yes, in the single fraction. Yes, And sir. as we know, if the number of the if the powers are if the bases are same, so we add the powers as a law of power of product. याद आ गया? Right? So a to the power 3 upon b to the power 3. Yes? Everyone has power 1 plus 1 सर plus अगर 1, बेसिस 3, नहीं है 1 तो plus 1 plus 3. Yes or no? Yes, यस Is it clear to everyone now? yes, sir. So, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ए और बी की जगह कोई नंबर होता है तो एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। एग्जांपल नंबर 2 हो जाएगी हमारी वो। तो लेट्स से 3 upon 4 to the power 6, right? तो क्या होगा 3 to the power 6 upon 4 to the power 6, right? सर हम Yes. 3 को 6 दफा लिखेंगे और 4 को 6 दफा लिखेंगे। हाँ 3 को 6 दफा 6 टाइम्स लिखेंगे और 4 को 6 टाइम्स लिखेंगे, लेकिन हम इस तरह से करते नहीं हैं। आपको ये पहले ही बताया था, हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। which is 729 upon 4069. This is will be your answer. जी समझ आ रही है सबको ये बात? Yes, sir. कोई इशू इसमें किसी को? यस सर आ गया। नहीं सर। So this is what is law of power of quotient. ठीक है जनाब? सर हम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं और वैसे आपने क्या वैसे भी कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये कर सकते हैं। ये सिर्फ ये समझाने को समझाना था आप लोगों को कि ये तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं अभी ना,
लॉ के हिसाब से हम ये चीज लिख लेते हैं, ये हम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन जस्ट टू शो यू कि हाउ वी गेट इनटू दिस वन, हाउ द लॉ हैज मेड, राइट? दिस इज द एक्सप्लेनेशन बिहाइंड द लॉ. आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. जी. Yes, sir. Anyone has any issue with this? No, sir. Okay, that's No, good. sir. Great. Ji, for those who has any issues with the previous topics, they can ask me, because this is the last law of exponent, and after this we will be discussing and studying different different topics rather than the exponent. सर अब जो बाकी के जो लॉज है ना जो पहले आपने करवाए थे वो बस रिपीट करवा दीजिएगा. अच्छा, चले एक काम करते हैं कि एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम सारे के सारे जो 5 लॉज है, तो ये तो फिफ्थ वन हो गया, 1 2 3 4 को एक दफा क्विकली रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है? Yes, sir. ओके सर. ये सबके लिए अच्छा हो जाएगा, सो एवरीवन विल गेट अ चांस टू अंडरस्टैंड इट. अच्छा, यहाँ तक आप लोगों ने कॉपी कर ली कि हम गोना रिप द बोर्ड? Yes, sir. यस सर कर लिया. ठीक है, आज की हेडिंग सॉरी आज की डेट डाल दीजिए, क्लास वर्क की हेडिंग डाल दीजिए, अपना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है? चलो जी, this is the fifth one. We are revising the first one. It is for all of those who were absent or have any confusion with the previous ones. The law of product of power क्या होता है कि अगर दो numbers आपस में product हो रहे हो और उनके ऊपर powers हो, तो what we are going to do is, let's say कि एक number है a and this is a power of n, and एक number है a and which is a power of m. So what will happen? A to the power n plus m. अच्छा, यहाँ पर एक चीज ऐड करते हैं, किससे a एक नंबर है, यानी a is a base of number power n and power m, right? तो हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि if the bases are same, the powers will be added. बात समझ आ रही है जी? Any confusion with this one? लेकिन सर हमें एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना चाहिए. नहीं चाहिए तो फिर आप वही वाली बात है कि we haven't made this law, the mathematicians has made this, so how if you are challenging them, then come up with some authentic you know. यस, लगाना चाहिए को छोड़ दें, सही है ना? और जो मल्टीप्लिकेशन आती है वो हम आगे देखेंगे, अभी आपको बताते हैं कि किस तरह से मल्टीप्लिकेशन आती है, सही है?
कहाँ पर हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, वो भी आपको लॉ देखते हैं। अभी लॉ ऑफ पावर में हम जो है पावर्स मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो अभी सर जी टोटल लॉ 4 है 5 है? 5 है, मैंने कब बोला 4 है? सर 2 आपने पहले करवाए, 2 अब करवाए, तो 5 कैसे हुए? 2 मैंने पहले करवाए, 2 फिर मैंने अभी अभी भी तो करा। और एक अभी करवाया। तो सर हम एक्सेल 2.3 के पहले करें जो अभी, या इसके बाद? 2.4 के पहले करें। 2.3 आप लोगों ने करी नहीं अभी तक? नहीं सर, मेरा कॉपी आ जाइए मेरे पास। अच्छा, तो सर कॉपीज आ जाएंगी तो करेंगे। 2.3 के बाद करेंगे आज वाला काम। जो हमने 5th लॉ किया है वो 2.3 के बाद करेंगे। तो आप लोग काम कंप्लीट कर लें, 2.4 हम कल कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? जी आज सर। वैसे भी हम थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का। ठीक है जनाब, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? जी सर। एनी इश्यूज? शुड आई मूव टुवर्ड्स द सेकंड वन? जी हाला? Yes. Yes, sir. Okay, that's great. The second says law of power of the product. ठीक है जनाब, तो अब क्या होगा कि दो अगर प्रोडक्ट्स हैं और उनकी पावर है तो हमारे पास क्या होगा? लेट्स से दो नंबर्स हैं a इंटू बी और उनकी पावर है n, ठीक है? तो हमारे पास क्या बनेगा? ये पावर a को भी मिलेगी एंड प्रोडक्ट खोल के b को भी मिलेगी। आर यू गेटिंग इट? Have you seen the difference in law of power of product and law of product of power में क्या difference है? जी, any issues? सर वो स्क्रीन चली गई फिर से। Guys, can you please open up so that we can see the screen? सर आ गई। Okay, so let's move towards the third one. सर आपने स्क्रीन बंद कर दी। हाँ जी, एक मिनट, it will be open in a bit. Okay, so let's talk about the third one, which is law of power of power, right? So now what will happen if A has a, let me give a space. If A has a power n, and again this A into power n has power m. बात समझ आ रही है सबको? So what will happen? We are gonna get A to the power n
इंटू m। बात समझ आ रही है? अब पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे जब पावर के ऊपर पावर आ जाए। क्लियर? Yes. Is this clear to everyone? सर इसकी एग्जांपल दें। अच्छा, इसकी एग्जांपल दे देते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। इसकी एग्जांपल देखें किस तरह से हो सकती है कि लेट्स से 3 to the power square and this number has a power of 5, right? So the 3 will have the power 10, 2 into 5. सही है? Yes, anyone has any issues? No, sir. Okay. No, sir. So now the power of law of quotient of power. लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशिएंट तो हमने अभी सबसे पहले क्लासेस शुरू करी है। आज का मेन टॉपिक ही हुआ था from which we have started. The fourth one is law of quotient of power. ठीक है, तो अब क्या बात हो रही है कि अगर मेरे पास जिस तरह से प्रोडक्ट हो रहा था इसी तरह से अगर क्वोशिएंट हो, सही है, सेम नंबर्स अगर क्वोशिएंट हो रहे हैं, लेट्स से a to the power n and upon a to the power m, तो क्या हो जाएगा a to the power n minus m। आप प्रोडक्ट में देख रहे हैं कि प्लस हो रहा था और यहां पर माइनस हो रहा है। जी, किसी को कोई मसला? सर मतलब जो भी पावर होगी वो सब माइनस हो जाएगी ना? पावर माइनस होगी कब? जब हमारे पास बेसेस सेम हो और दोनों डिवाइड हो रही हो। आर वी गुड टिल हियर? सर एग्जाम्पल दे दें। चलिए जी, एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेट्स से कि हमारे पास नंबर है 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 3। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 2 to the power 5 minus 3 is 2। नहीं सर, नहीं समझ आया। मैंने एक स्टेप जो है कम कर दिया ना, यहाँ पर फिर से लिख देते हैं, पूरा लिखते हैं ताकि समझ आए और क्लियरली। 5 minus 3 and now the final answer will be 2 की पावर स्क्वायर। अब सही है? यस सर। किसी और को कोई इशू इस फोर्थ लॉ तक? No, sir. ओके, सो जस्ट लास्ट लॉ लिख लेते हैं ताकि हमारे पास एक 5 लॉज जो एक साथ ही आ जाएं, एक रिवीजन हो ही, यही समझ लें कि ये भी रिवीजन में ही आ गया। इस तरीके से विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज टुमारो इंशाल्लाह। फिफ्थ लॉ क्या था भाई, अभी पढ़ा है हम लोगों ने? लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशिएंट। लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशिएंट। अब क्वोशिएंट के ऊपर पावर आ जाए तो क्या होगा? अभी तो क्वोशिएंट पावर के साथ ही था। सॉरी, पावर ऑफ क्वोशिएंट।
लेट्स से कि a quotient है a upon b. Why do we call this a upon b a quotient? And it has a power of n, so this will become a to the power n upon b to the power n. जी a upon b को क्वेश्चन क्यों कहते हैं? वो बोलते हैं जो डिवीजन का आंसर हो। बिल्कुल, वेरी गुड। तो इस a अपॉन b का आंसर कोई एक नंबर होगा, जिसको हम क्वेश्चन कहते हैं। हम इसको ये नहीं कहते कि डिवीजन हो रही होगी, ये दिस इज ऑब्वियस कि समथिंग इज डिवाइडेड, देन वी आर गोना गेट क्वोशंट। जी, किसी को कोई मसला है इस क्लास में अभी तक? बिकॉज दिस इज अ कोई गुड रिवीजन आल्सो, कि हमारे पास हमने ये बात भी देख ली, मतलब हमने सारे लॉज भी डिस्कस कर लिए। We can also say this is a revision of exponents. यहाँ पर लिख लीजिए। ये रिवीजन था हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का, ठीक है। जी, anyone has any issues? सर जी, सर जो आपने रिवीजन करवाया है इसको भी कॉपी करना है उसमें कॉपी में? कर ले तो अच्छा है यार, आप लोगों के पास आ जाए, आप लोगों को ही फायदा है। मेरा ख्याल है कि रिवीजन को आप लोग कॉपी करिएगा हमारी एक्सरसाइज 2.4 के बाद ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अभी रिकॉर्डिंग जो है वो अपलोड करेंगे, वहां से भी ले सकते हैं आप लोग। बाकी इट्स अप टू यू कि यस यू हैव टू राइट डाउन द रिवीजन सो दैट यू विल गेट इट इन एट अ ग्लांस ऑल ऑफ द लॉज, सही है। बट दैट्स माय एडवाइस टू डू इट आफ्टर 2.4। हमने 2.4 से सिर्फ पहले इसलिए कर लिया है क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज है एक्सपोनेंट्स की। वी शुड have a great grip on that, so before finishing it up, so that's why I've given it before, and people have many issues, so it's better to do it as soon as possible. Anyways, so that's it for today. Hope you understand everything, and we'll see you in the next class. Take care. Allah Hafiz.